नमस्कार दोस्तों। यूपी में भगवान राम जी की अयोध्या सीट हो या बिहार की सीतामढ़ी, सभी जगह एक ही पार्टी का कब्जा, वो है बीजेपी। बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। बीजेपी ने जेडीयू और एलजेपी के साथ मिलकर हिस्ट्री बना दी। 89% सीट जीती है बीजेपी ने। ये तो बाबर आजम के स्ट्राइक रेट से भी ज्यादा है। आइए द इजी एनालिसिस करते हैं कि महागठबंधन वाले भाइयों से कहां महागठबड़ी हो गई। तो लेट्स स्टार्ट। भाइयों, पहले देखते हैं कुछ बड़े नाम जो हार गए इस इलेक्शन। सबसे बड़े नामों में है लालू जी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, जो अपनी सीट पे तीसरे नंबर पर रहे। छोटे बेटे तेजस्वी भी हारते हारते बचे, लास्ट के कुछ राउंड में जीते हैं ये। शत्रुघ्न यादव भी हार गए, नहीं पहचाने? अरे केसारी लाल यादव, ये भी लगभग 7,000 वोट से हारे। वीआईपी पार्टी के सभी कैंडिडेट्स हार गए। वीआईपी पार्टी के मुकेश साहनी महागठबंधन के डेप्यूटी सीएम अनाउंस कर दिए गए थे, वो भी इलेक्शन से पहले। राणा कौशल प्रताप सिंह, जो सबसे रिच कैंडिडेट है इस इलेक्शन के, ये भी हार गए लगभग 26,000 वोट से। मनीष कश्यप, फेमस यूट्यूबर और न्यूज रिपोर्टर जिन्होंने रिसेंटली जन स्वराज पार्टी ज्वाइन की, ये भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। प्रशांत किशोर की जन स्वराज को भी एक भी सीट नहीं मिली। दोस्तों, अब महागठबंधन की महागड़बड़ी देखी जाए तो नंबर 1 गड़बड़ हुई है तेजस्वी बाबू से। उन्होंने मुकेश साहनी को जब डेप्यूटी सीएम अनाउंस कर दिया, ठीक उसी एग्जैक्ट मोमेंट से आरजेडी को वोट देने वाले दूसरे समाज में नाराजगी आ गई, जैसे ओबीसी, दलित्स और मुस्लिम्स। इनका कहना था कि हमारा रिप्रेजेंटेशन इस इलेक्शन में ज्यादा है। इसके चलते मुस्लिम्स ने तो खुल के ओवैसी जी के एआईएमआईएम पार्टी को वोट दिया, इसलिए एआईएमआईएम ने 5 सीट ग्रैब कर ली। अब दूसरी महागड़बड़ी हुई सीट शेयरिंग को लेके। आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी में एंड मोमेंट तक सीट शेयरिंग को लेके फाइट होती रही। जीतने की स्ट्रेटेजी किसी के पास नहीं थी, पर सभी को अपने मन मुताबिक सीट जरूर चाहिए थी। आरजेडी ने लगभग 52 से 55 यादव्स को टिकट दी और बाकी कम्युनिटीज को बहुत ही कम, जिससे आरजेडी इस इलेक्शन में भी कास्ट पॉलिटिक्स में फंसी रही। साथ ही ये तीनों पार्टीज 11 सीट पर फ्रेंडली फाइट लड़ रहे थे। दोस्तों, फ्रेंडली फाइट तब होती है जब कोई नुकसान ना हो, बट इनके फ्रेंडली फाइट्स में ये खुद सारे सीट्स हार गए। तीसरी महागड़बड़ी हुई तेजस्वी जी के एटीट्यूड से। इस इलेक्शन वो काफी एग्रेसिव थे, मतलब कि खुद को सीएम कैंडिडेट घोषित कर देना, गलत पर्सनालिटीज के लिए नारे लगाना, पीएम की मां के लिए गंदी भाषा यूज करना, एक्सेट्रा। और उन्होंने कुछ प्रोमिसेस ऐसी कर दी जो कभी पूरी नहीं हो पाती, जैसे हर घर सरकारी नौकरी देना। दोस्तों, आरजेडी की हार इस बार इलेक्शन के साथ रिश्तों में भी हुई। यादव परिवार अब टूट चुका है। तेज प्रताप जी की अलग पार्टी बन गई। रोहिणी जी ने भी सोशल मीडिया के जरिए बता दिया, इस इलेक्शन के हार का इफेक्ट यादव परिवार पर भी पड़ा है। अब इस इलेक्शन से हम सभी को एक सीख मिली है। भले ही कोई इंसान या पार्टी सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही हो, तो जरूरी नहीं कि वो जीतेगी। इसके बेस्ट एग्जाम्पल है प्रशांत किशोर की जन स्वराज और तेजस्वी बाबू खुद। सोशल मीडिया पे इनकी पार्टीज को खूब व्यूज और प्यार मिल रहा था, पर ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही थी। बीजेपी और जेडीयू ने ग्राउंड लेवल पर अपनी बातें अच्छे से घरों घरों तक पहुंचा दी। आप कहोगे कि बिहार सरकार द्वारा इलेक्शन के एंड मोमेंट पे 10,000 रुपए महिला को जो दिए गए, उससे हवा बदली, पर ये एक दिल बहलाने वाली बात होगी, क्योंकि इसके उलट एनडीए ने लालू जी के जंगल राज वाली बात लोगों के मन में अपने कैंपेन्स के जरिए फिर से याद दिलाई और एनडीए इसमें सक्सेसफुल रही। 2025 के बिहार इलेक्शन में इस बार कास्ट इक्वेशन वीक होता हुआ नजर आया, जो ये बताता है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर वाली बात लोगों तक जरूर पहुंची है, पर बीजेपी के लिए। जय हिंद दोस्तों।